नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज खष्ट तिला एकादशी, ये एकादशी 7 फरवरी एतवार को है। एकादशी 2 बन नहीं है, एतवार और सोमवार। लेकिन गृहस्थियों के लिए ये जो व्रत है वो 7 फरवरी एतवार को करना चाहिए और इसी दिन भी करना भी है। तो इसमें तिल से आप 6 प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। ये कथा के बीच में ही आएगा, तो आप कथा प्रारंभ करते हैं। कहते हैं, एक बार दालभ्य ऋषि पुलस्त ऋषि से कहने लगे, हे महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि इस मनुष्य लोक में आकर लोग ब्रह्म हत्या आदि अनेक प्रकार के पाप करते हैं, पराया धन चुराते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं। ऐसा करने पर भी वो नरक में न जाएं। हे ब्राह्मण, ऐसा उपाय कहिए। हे भगवान, अल्पदान करने से अनायास पाप दूर हो जाएं, ऐसे व्रत और नियम को बताइए। तो पुलस्त ऋषि बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है, जिसको ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं ने किसी से नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे पूछने पर उस गुप्त बात को मैं तुमसे कहूंगा। माघ मास के आरंभ में ही शुद्धता से स्नान करके इंद्रियों को बस में करें। काम, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लोभ और चुंगली, इनसे मन को हटाकर जल से हाथ पैर धोकर भगवान का स्मरण करें। ऐसा गोबर ले जो पृथ्वी पर न गिरा हो, उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बना लें। यदि माघ के महीने में पूर्वाषाढ़ा या मूल नक्षत्र आ जाए तो उससे नियम ले, या कृष्ण पक्ष की एकादशी को ये विधि पूर्वक करें। कहते हैं, जब एकादशी के दिन आप स्नान करें, शरीर की शुद्धि करें। स्नान करने के बाद संकल्प करें कि हे प्रभु, व्रत करते समय अगर कोई हमसे भूल हो जाती है तो उसे क्षमा करना, और हमारी इस एकादशी के व्रत करने से हमारे जन्म जन्मांतर के पाप, हमारे दोष जो हैं वो दूर करना। और जो आपने माघ के महीने में 108 उपले बनाए थे तिल और कपास मिला करके, एकादशी के दिन ये आहुति डालना चाहिए। तो शंख चक्र गदाधारी भगवान का पूजन करें, चंदन अगर कपूर चढ़ावें, नैवेद्य चढ़ा करके बारंबार कृष्ण का नाम लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। फिर अर्घ दें, पूजा करें और कथा सुनें और प्रार्थना करें, हे कृष्ण, आप दयालु तथा पापियों को मोक्ष देने वाले हो। हे जगतपते, मेरे दिए हुए अर्घ को लक्ष्मी समेत आप स्वीकार कीजिए। फिर छाता, उपन, वस्त्र ब्राह्मणों को दे करके और जल से भरा हुआ कलश दें और फिर प्रार्थना करें, हे श्री कृष्ण भगवान, मेरे ऊपर प्रसन्न हो। खेत में तिल बोने से जितनी संख्या में तिल पैदा होते हैं उतने 1000 वर्ष तक हमें स्वर्ग लोक में वास देना। तो ये खष्ट तिला एकादशी है, तो तिल से स्नान करना है, तिल का ही उपटन करना है, तिल से होम, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान। ये 6 प्रकार से तिल को प्रयोग में लाना है। इसी से इसका नाम है खष्ट तिला एकादशी। कहते हैं, जो इस विधि से करता है उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। इसी से इस एकादशी का नाम भी खष्ट तिला है। नारद जी बोले, हे कृष्ण, हे भक्त भावन, खष्ट तिला एकादशी से क्या फल मिलता है? यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इतिहास समेत मुझे सुनाइए कथा। श्री कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, जैसा वृतांत मैंने देखा है वो तुमसे कहता हूँ। हे नारद, एक ब्राह्मणी मनुष्य लोक में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई देवताओं का पूजन करती थी। वो पूर्णमास व्रत में लगी हुई सदा मेरी भक्ति करती थी, कृष्ण का उपवास करती हुई पूजा में लगी रहती थी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नित्य व्रत करने से उसका शरीर दुर्बल हो गया। फिर वो बहुत दिनों के बाद मैंने सोचा कि इसे दर्शन देना चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे नारद, मैंने अपना भेष बदल करके और उसके पास गया भिक्षा लेने के लिए, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में कभी भी अन्न का दान नहीं दिया था, और जिसने अपने जीवन काल में अन्न दान नहीं देता है वो स्वर्ग में वैकुंठ में जाकर के भी उस सुख को नहीं प्राप्त करता है। हे नारद, इस कारण से मैं उस ब्राह्मणी के हाथ से दान लेने के लिए स्वयं गया। उसकी जांच कर
करने को मैं मनुष्य लोक में गया। भिक्षुक का रूप धारण करके भिक्षा पात्र लेकर ब्राह्मणी से भीख मांगने लगा। तब ब्राह्मणी बोली, हे ब्राह्मण, तुम कहाँ से आए हो, सो मुझसे सत्य कहो। फिर मैंने कहा, हे सुंदरी, भिक्षा दो। तब उसने क्रोध में आकर मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। हे द्विजश्रेष्ठ, फिर मैं स्वर्ग को चला गया। महाव्रत करने वाली तपस्विनी भी व्रत के प्रभाव से देह समेत स्वर्ग में पहुंच गई। मिट्टी के पिंड दान करने से उसको एक सुंदर घर तो मिल गया, क्योंकि उसने मिट्टी का दान किया था, परंतु उस घर में अन्न और धन नहीं था, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में कभी भी अन्न और धन का दान नहीं दिया था। हे नारद, जो उसने प्रवेश किया तो वहां कुछ नहीं देखा, ना तो अन्न है और ना ही धन है, वो सारा घर सूना है। हे ब्राह्मण, तब घर से निकलकर मेरे पास आई और बहुत कुपित होकर बोली कि सब लोगों को रचने वाले भगवान को मैंने बड़े कठिन व्रत, उपवास और पूजा से आराधना किया था, परंतु हे कृष्ण, मेरे घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि तू जैसे आई है उसी तरह अपने घर चली जा। देवताओं की स्त्रियां कौतूहल के बस तुमको देखने आएंगी। तब खष्ट तिला एकादशी का महात्म उनसे सुनना और उनको बोलना कि जब आप मुझे खष्ट तिला एकादशी की कथा सुनाओगी तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। ऐसा भगवान कृष्ण ने समझाकर उस ब्राह्मणी को भेज दिया। वो कहते हैं, भगवान कृष्ण कहने लगे, हे नारद, तब देवताओं की स्त्रियां उसे देखने आईं और कहा कि हम तुम्हारे दर्शन के लिए आई हैं, तुम दरवाजा खोलो। तो मानुषी बोली कि यदि तुम मुझे खष्ट तिला एकादशी का महात्म सुनाओगी तो मैं दरवाजा अवश्य खोलूंगी। उनमें से एक ने महात्म सुना दिया और कहा कि हे मानुषी, दरवाजा खोल दो, तुमको देखना आवश्यक है। उसने दरवाजा खोल दिया। उन सब ने मानुषी को देख लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, वो ना तो देवी है, ना गंधर्वी है, ना आसुरी है, ना नागिन है। जैसे स्त्री पहले उन्होंने देखी थी वैसे ही वो भी थी। देवियों के उपदेश से सत्य पर चलने वाली उस मानुषी ने भुक्ति और मुक्ति को देने वाली खष्ट तिला का व्रत किया। तब वो मानुषी क्षण भर में रूपवती और कांति युक्त हो गई और उसके यहाँ धन धान्य वस्त्र स्वर्ण चांदी सब हो गया। विधि पूर्वक किया हुआ दान सब पापों का नाश करता है। हे मुनि सत्तम, इससे शरीर में थकावट, अनर्थ अथवा कष्ट नहीं होता है। जो भक्त एकादशी के व्रत को श्रद्धा भाव के साथ करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये रहा खष्ट तिला एकादशी का व्रत कथा। इस कथा को श्रवण करें और जो 6 प्रकार के तिल का प्रयोग करना है उसे भी प्रयोग जरूर करें। जय श्री राम, जय माता दी।